Protoplasm. Cytoplasm plus nucleus is equal to protoplasm. Biologists have been using the term protoplast for a long time. By this, they mean the living substances in an organism. This living substance or the protoplasm is contained in the cell. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म यानी जेली लाइक जो लिक्विड होता है और न्यूक्लियस, इन दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और जितने भी लिविंग सब्सटेंस होते हैं उनको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द प्रोटोप्लाज्म हैज़ डिस्क्राइब्ड एज ए ट्रांसलूसेंट फ्लूइड समवॉट कलरलेस ग्रेइश और ब्राउनिश। The chemical composition of protoplasm is very complex. It varies a little from one cell to another. Although the common elements included in the composition of protoplasm, such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, iron, and phosphorus, are the same in all cells. These elements are in the form of specific compounds such as water, protein, carbohydrates, fats, and minerals, salts. It is also true to say that it is impossible to make an accurate chemical analysis of protoplasm because it ceases to be protoplasm as soon as it is removed from the organism. केमिकल कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है एक सेल से दूसरी सेल में। मेन चीज़ें सेम होती हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, आयरन, फास्फोरस, ये सभी सेल में होगा। और ये फॉर्म में होता है, वाटर के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल्स के फॉर्म में। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, फास्फोरस, ये सब इन सब फॉर्म में होते हैं। इसका ट्रू कंपोजिशन बताना इम्पॉसिबल है कि कैसे बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही ये बॉडी में से रिमूव किया जाता है ये प्रोटोप्लाज्म रह ही नहीं जाता, चेंज हो जाता है। इट इज़ द टोटल लिविंग सब्सटेंस ऑफ ए सेल दैट इज़ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर जो भी लिविंग सब्सटेंस है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। पहले था चैप्टर में पार्ट ऑफ ए सेल, लिविंग पार्ट्स और नॉन लिविंग पार्ट्स। सेल मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट होता है, सेल वॉल जो एनिमल सेल, प्लांट सेल में होता है वो नॉन लिविंग होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर यानी जो लिक्विड जो है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जो होता है वो लिविंग होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग है, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम खाली एनिमल्स में पाया जाता है, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है जो कलर देता है। नॉन लिविंग में ग्रेनुअल्स जो छोटे छोटे होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर को चारों तरफ का जो घेरा रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोई इसके अंदर जो एक छोटा सा सर्कल दिया हुआ है, और क्रोमेटिक फाइबर, ये जो फाइबर दिए हुए हैं ये सब लिविंग होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियोइल, इसके अंदर जो लिक्विड होता है फ्लूइड उस न्यूक्लियस के अंदर, वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग यहाँ दिया हुआ है सेल में। Now to define the cell. The cell is the basic structural building block of living organisms consisting of protoplasm, living substance, enclosed by a cell membrane with an additional cell wall in plant cell and having a nuclear membrane or without it. सेल क्या हो गया? बेसिक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो प्रोटोप्लाज्म से मिलके बना होता है। प्रोटोप्लाज्म मतलब जो भी लिविंग सब्सटेंस है इसके अंदर। सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर, और जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल भी सबसे पहले बाहर, सेल वॉल होगी सबसे पहले, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी इसके अंदर, न्यूक्लियस को जो घेरे रहेगा बाउंड्री, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगी। या जिसमें न्यूक्लियस पूरा नहीं है वो विदाउट सेल मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होगा वो। Prokaryotic and eukaryotic cells. The term prokaryotic मतलब early refer to cells containing primitive nucleus as in bacteria, जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं होती है, वो उसी सेल में कहीं होता है। एंड यूकैरियोटिक जैसे ट्रू न्यूक्लियस होता है, मीनिंग सेल विद परफेक्टली फॉर्म न्यूक्लियस एज इन प्लांट एंड एनिमल्स। बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं होता है, वो उसी सेल में कहीं होता है, और उसमें कोई सेल वॉल और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती है। जबकि प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रूली फॉर्म्ड न्यूक्लियस होता है जिसको यूकैरियोटिक कहते हैं। This type of nuclear difference is the first basis of classification of organism.
द अर्लीस्ट टाइप प्रोकैरियोटिक एंड द सब्सिक्वेंट एडवांस टाइप यूकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है वो हो गया प्रोकैरियोटिक, और जिसमें वेल डिफाइंड है वो हो गया यूकैरियोटिक। क्वेश्चन दिए हैं कुछ यहाँ पर, नेम द पार्ट ऑफ ए सेल। सेल का वो पार्ट बताना है जिसमें मैनी केमिकल रिएक्शंस अकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की मदद से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। किसमें होते हैं? साइटोप्लाज्म में। ए नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स अकर्स। ये क्रोम्स ये सब कहाँ बनते हैं? क्रोमेटिन फाइबर कहाँ होते हैं? यहाँ ना, ये है न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पर। ये किस में होते हैं? न्यूक्लियस में। सेल्यूलोज फॉर्म्स द मेन कंपोनेंट। सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है, तो सेल वॉल है यहाँ पे। डिफ्रेंशिएट करना है एन ऑर्गन एंड एन ऑर्गेनल्स। ऑर्गन कहाँ होता है? ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमारी बॉडी में होता है। और ऑर्गेनल कहाँ होते हैं? सेल के अंदर। अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल परटेनिंग टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है, और एनिमल में नहीं पाया जाता है, जो कलर देता है सबको। नेम द सेल ऑर्गेनल्स कंसर्न विद। सेल के अंदर जितने पार्ट्स होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, वो बताना है। सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन निकालता है? गोल्जी एपरेटस। ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्लोरोप्लास्ट। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम्स। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, लाइसोसोम सुसाइड बैग। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का बनती है और स्टोर होती है। नेम द सेल ऑर्गेनल्स कंपोनेंट विच इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है सेल वॉल। फॉर्म्ड ऑफ एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। ए क्लियर स्पेस विद वाटर और अदर सब्सटेंस इन सॉल्यूशन, वैक्यूल। सॉल्यूशन के अंदर क्लियर स्पेस कौन सा होता है? वैक्यूल का होता है ना, ये देखो, ये वैक्यूल्स है। प्लांट सेल में बड़ा सा होता है, ये दिया हुआ ढेर बड़ा सा होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में छोटे छोटे कई होते हैं। क्लियर स्पेस विद वाटर और अदर सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में स्मॉलर होते हैं। कवर्ड बाई कवरिंग, और जो जिससे कवर होता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये जो कवरिंग है प्लांट सेल में, इसकी कवरिंग जो है जो कहलाती है टोनोप्लास्ट। Store water and other substance like food and waste products. Give turgidity to the plant cell by pressing against the cell wall. Contain pigments like anthocyanins. Dissolve in the cell of a vacuole. तो ये हो गया clear space with water or other substance in solution, vacuole. Visible only in cell division stage, centrioles. जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है तभी ये दिखाई देता है। मेंशन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर फॉल्स है तो बताना है सही करके। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव लार्जर राइबोसोम्स, फॉल्स है। यूकैरियोटिक सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल यानी प्री डिफाइंड जिसमें न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये ट्रू है। अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है अमीबा? नहीं, ये यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बैक्टीरिया में प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, देख लेंगे। एवरी एक्टिविटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द आउटकम ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी एक्टिविटी होती है वो सेल की एक्टिविटी के कारण ही होती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ए होल आर एज फॉलोज। ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रो ड्यू टू द ग्रोथ इन साइज एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। सेल का नंबर बढ़ता चला जाता है या इसका साइज बढ़ा जाता है तो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। सच ग्रोथ इज द प्रोडक्शन ऑफ मोर बॉडी सब्सटेंस एंड सेल सब्सटेंस। इसके कारण मोर बॉडी सब्सटेंस बनते हैं और सेल सब्सटेंस भी नए नए बनते चले जाते हैं। रिपेयर ऑफ एन इंजरी और रीजनरेशन ऑफ ए लॉस्ट पार्ट।
एट द टेल ऑफ ए लिजर्ड इज ड्यू टू अ सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होता चला जाता है, जैसे अगर हम छिपकली की पूँछ को कहीं दब जाती है तो मुझे पूँछ छोड़ के चली जाती है, वहाँ उनकी नई पूँछ निकल आती है। मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द सेल्स और द सेलुलर पार्ट। बॉडी का मूवमेंट सेल के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण होता है। एग्जाम्पल्स: animals walk, run, jump, swim, or fly with the help of muscles, contractile cells, which move the bones formed of cells and cell secretions. Even the flow of blood in blood vessels and the passage of food in the gut are the result of muscle cell contraction. मसल सेल के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। Feathers which help the birds to fly are also the products of cell. जो फैदर होते हैं जिनके कारण चिड़िया उड़ती हैं, बर्ड्स, वो भी सेल का ही पार्ट है। द ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग एंड देयर सब्सिक्वेंट रिकवरी टू स्टैंड आउट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द सेल एट द बेस ऑफ द लीफ। लीव्स के बेस में नया सेल बनता चला जाता है, इसके कारण जो लीव्स गिर जाती हैं उनकी जगह पर नई लीफ आ जाती है, वो भी सेल के कारण होता है। इन प्लांट द bending movements of roots towards water or gravity or movements of stems towards light or away from gravity are due to the activities of cell. प्लांट की तरफ रूट की चली जाती है, उनका कोई पार्ट उधर चला जाता है, मुड़ जाता है जिधर के पानी है, या मूव हो जाता है जिधर से सूरज की रोशनी आ रही है, ये सब सेल की एक्टिविटी है। Closing of stomata of leaves at night and the opening of petals in a flower are all due to changes in the water content of their cell. स्टोमेटा रात में बंद हो जाता है क्योंकि उनको सूरज की रोशनी को ट्रैप नहीं करना है, तो ये सब, और पेटल्स खिल जाती हैं फ्लावर की, ये सब सेल के कारण ही होता है। फीडिंग एंड न्यूट्रिशन हैज़ मैनी स्टेप्स एंड ईच स्टेप इज़ द रिजल्ट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। सेंसरी सेल्स ऑन द टंग टेस्ट द फूड। हमारी जीभ में जो सेंसरी होता है, सेल होती है, वो टेस्ट द फूड, एंड मसल सेल्स ऑफ द जॉज एंड ऑफ द टंग हेल्प इन च्यूइंग एंड swallowing. The cells of the digestive gland secrete enzymes to digest food. The cells of the inner lining of the intestines absorb digested food. Extra food is stored as fat in fat cells and as glycogen in liver cells. खाना हम खाते हैं तो जो सेल्स होती हैं वो स्मेल करना या टेस्ट करना, डाइजेस्ट होना, ये सारी चीज़ें सेल के कारण ही होती है। Circulation of blood and movement of other fluids in the body are through forces set up by contraction of muscle cells of the heart or other parts. ब्लड का सर्कुलेशन भी जो पुश करता है सेल, इसी कारण होता है। Respiratory gases are transported from the lungs to other parts of the body by blood cells. The body protects itself from disease causing germs through certain cells, WBC, white blood cells जो होती हैं, which devour the germs or which give out antibodies and antitoxins to kill them or to neutralize their effects. WBC वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, जो जर्म्स आते हैं उनको या तो डाइजेस्ट कर लेती है, या एंटीबॉडी बनाती है, या एंटी टॉक्सिन्स बनाती है जो किल कर देती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं उनके इफेक्ट को। We see, hear, smell, taste, or feel the sensation of touch, pain, heat, cold, etc. through sensory cells. The memory and the capacity to solve problems are also due to the activity of the cells. We maintain our body heat thermoregulation by cellular activity, and we cool it when it is hot by sweating from cells of the sweat glands in the skin. स्किन में जो स्वेट ग्लैंड होती है उसमें जो सेल्स होती हैं उन्हीं कारण हम पसीना बाहर निकलता है। All organisms produce their young ones, eggs fertilized in birds, babies in animals, or the seeds in plants through the activity of cells, eggs, and sperms. In plants, the absorption of water and nutrients is through root cells. The stem cells conduct the food and water to different parts of the cell. स्टेम सेल फूड और वाटर को अलग अलग भाग में ले जाती हैं प्लांट के, और न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो होता है रूट से डिफरेंट पार्ट में जाता है, रूट सेल वहाँ से ले जाती हैं रूट से। Light is trapped by the leaf cells containing chloroplast to produce food. Flowers attract insects by their color
contained in the cells of the petals or by nectar secreting cells. The mango seed produces a mango plant and a hen's egg produces a hen, and similarly, the transmission of parental features to their young ones. Inheritance is also dependent on what the germ cell, egg, and sperm carry with them. मैंगो सीड से नया मैंगो का पेड़ बन जाता है। hen के मुर्गी के अंडे से मुर्गी निकल आती है। ये सारी चीज़ें और जो पैरेंटल इफ़ेक्ट जो हैं वो नीचे आते हैं बच्चों में। इनहेरिटेंस ये सब भी सेल्स के कारण ही होता है। There is not a single activity in the body of an organism which is not carried out by the cells, but cells, of course, are specialized for a particular function. सारा काम करने के लिए, हर काम करने के लिए अलग अलग तरीके की सेल्स है हमारी बॉडी में। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना रिपेयर सेल डिवीज़न होता है। कूलिंग ऑफ बॉडी, ग्लैंड सेल्स गिव आउट स्वेट फॉर एवोपरेशन। मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ सेल्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, सेल डिवोर जर्म्स। सेल क्या करती हैं? डाइजेस्ट करते खुद ही डाइजेस्ट कर लेती हैं जर्म्स को। विच सेल ऑर्गेनेल इज द की टू द लाइफ ऑफ द सेल? न्यूक्लियस। क्रोमोसोम यहीं से निकलते हैं। हाउ डू यू से दैट ए सेल ऑल्सो हैज ए लाइफ स्पेन एंड डेथ लाइक एन ऑर्गेनिज्म? सेल का भी लाइफ स्पेन होता है, कुछ समय होता है, जैसे कि आरबीसी है 120 डेज का इसका लाइफ स्पेन है। इसके बाद वो डेड हो जाती है, उनके बाद नई आरबीसी बन जाती हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट्स, डज एन इंडिविजुअल सेल ऑल्सो डू इट? यस, जैसे अमीबा होता है, अमीबा क्या होता है? एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर निकाल देता है। तो एक्सक्रेशन जो होता है वो प्लांट्स में भी होता है, सेल्स में भी होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फूड, डज इट सेल ऑल्सो नीड इट? एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली। यस, सेल को भी तो खाना चाहिए कुछ भी करने के लिए।